हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर्म के बारे में। जी हाँ, सभी जानते हैं अब 12th का जो है कि एग्ज़ाम हो चुका है और जिसको भी मेडिकल फील्ड में जाना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो अब जो है कि वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है कि फिलअप करेगा। तो अभी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है कि आया नहीं है, लेकिन जो है कि पिछले बार के प्रोस्पेक्टस से मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ कि कौन से स्टूडेंट हैं जो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, फॉर्म फ़ी कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का, और उसके बाद सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल से रिलेटेड और एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी का फॉर्म आने वाला है और इस चैनल पर आपको प्रॉपर वीडियो जो है कि अब इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। ठीक, तो चलिए चैनल बने रहिए वीडियो में। मैं आपको बता देती हूँ कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है कि कब आएगा, और उसके बाद पूरा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद ये भी बताऊँगी कि कितना नंबर आएगा तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज जो है कि मिल पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिछली बार का प्रोस्पेक्टस है 2025 का, और 2026 का अभी आप लोग का आने ही वाला है जो है कि फॉर्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। पहले केजीएमयू कराता था, लेकिन अब जो है कि दोनों कंबाइन है। उससे आपको इस फॉर्म से आपको जो है कि केजीएमयू भी मिलेगा और अटल बिहारी वाजपेयी भी, अदर गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे। ठीक, तो अब जो है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीबीएमयू के ऊपर है, तो यही यूनिवर्सिटी जो है कि अब कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है, और फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2025, इसी को सीनेट का एग्ज़ाम कहते हैं। जी हाँ, सीनेट 2025 का है। अब आप लोग का 2026 एंड 27 का आने वाला है। फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेज एफिलेटेड टू एबीबीएमयू एंड एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, एलएलआरएम लखनऊ, यूपीयूएमएस, एफआई इटावा, एलएलआरएम मेरठ, सब इसी के थ्रू आपको मिलेगा। मतलब आपको चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, आपको कैसे भी बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। ये फॉर्म अगर आप नहीं फिलअप करते हैं तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि पिछली बार कैसे फॉर्म आया था, जैसे इसमें दिया हुआ है डेट वही, मतलब डेट वही नहीं रहता है, इधर उधर जो है कि 1-2 दिन आप लोग का हो सकता है, बाकी उसी मंथ में जो है कि आप लोग का आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 24 मार्च को जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया था। तो इस बार भी हो जाएगा मार्च के लास्ट में ही, हमेशा मार्च के लास्ट में ही फॉर्म आता है। लास्ट डेट आपका 26 अप्रैल था, 1 महीने का लगभग आपको टाइम मिलेगा फॉर्म को फिलअप करने में। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होता है, फिर आप लोग का मई में जो है कि एग्ज़ाम जो है कि हो जाएगा, एडमिट कार्ड मई में जो है कि आ जाएगा आप लोग का, और जो है कि जून के स्टार्टिंग में या फिर मई के लास्ट में ही आप लोग का जो है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, और बाकी आप लोग का जो है कि एग्जामिनेशन है वो तो आप लोग का एडमिट कार्ड में रहेगा, और कब रिजल्ट आता है ये अनाउंस होता है बाद में। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसमें पूरा पेज नंबर दिया हुआ है, किस पे क्या क्या दिया हुआ है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है पहले, उसके बारे में देखते हैं कि जो है कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और इसका सेंटर जो है कि कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन कॉलेज मिल सकता है इससे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेज एफिलेटेड टू एबीबीएमयू। यूपी में जितने भी जो है कि एबीबीएमयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ये आपको कॉलेज जो है कि मिलेगा। एसजीपीजीआई भी मिल सकता है, केजीएमयू मिल सकता है, और उसके बाद आरएमएल आईएमएस ये भी मिल सकता है, यूपीयूएमएस, एफआई इटावा मिल सकता है, एलएलआरएम मेरठ मिल सकता है, जितने भी मतलब है आपको मिल सकते हैं। ठीक, फिर सेंटर की अगर मैं बात करूं कि सेंटर कहाँ जाता है, बहुत बच्चों को टेंशन होता है कि सेंटर कहीं दूर तो नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीनेट का सेंटर हमेशा ही, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, 7-8 सालों का, 7-8 सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि जो है कि सेंटर हमेशा जो है कि यहीं जाता है। आप देख पा रहे होंगे आगरा जो है कि आजमगढ़, बंदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, इसी जगह जो है कि हमेशा आप लोग का सेंटर जाता है। ठीक, फिर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबको टेंशन होती है कि फॉर्म फ़ी कितना लगता है, बहुत मैटर करता है फॉर्म फ़ी इसका। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फ़ी आपका मैं बता दूँ, जो भी जनरल के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, जो भी जनरल के स्टूडेंट हैं और जो है कि ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पे 3000 रुपये लगता है फॉर्म फ़ी, और जो एससी और एसटी के हैं उनका लगता है 2000 रुपये।
जी हाँ, उनका लगता है 2,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का जो है कि फार्म फ़ी जनरल और ओबीसी का आपको 3,000 रुपये लगेगा, एसटी ओबीसी का 2,000 रुपये लगेगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। तो यहाँ पे 2025 लिखा है, लेकिन जब आप लोग का जो है कि 2026 का फॉर्म आएगा तो उस पर लिखा होगा 2026। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का 17 साल कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। जी हाँ, 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आज आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज पर आईएनसी रेगुलेशन। मतलब यहाँ पे देख रहा है आईएनसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 45% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए, और इंग्लिश ज़रूरी, आपका 12th में इंग्लिश ज़रूरी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आई होप इतना तो सबका होता ही होगा, 45% मार्क्स से ज़्यादा ही होता होगा मैक्सिमम। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशू ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक, तो जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नया फॉर्म आएगा अभी 2026 का, तो यहाँ पे लिखा होगा 2026। ठीक, तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक, तो वो आपका जो है कि 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। तो अभी तो नहीं, लेकिन जैसे ही अप्रैल आएगा उसके बाद जो है कि आप लोग बनवा लीजिएगा, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डालना है तो, या फिर किसी भी मेडिकल का फॉर्म डालना है तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि जो है कि 1 अप्रैल के बाद ही का जो है कि एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो ही जो है कि एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे मैं आप लोग को बता दी। फिर ये यहाँ पे अगर आप खुद फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये स्टेप कर दिया है, तो ये जो है कि देखना भी ज़रूरी नहीं है। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट की अगर बात करूँ तो अभी फॉर्म आने दीजिए, फिर मैं डिटेल में आप लोग को पूरा डॉक्यूमेंट बता दूँगी कौन कौन सा आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है कि लगेगा। बाकी तब तक के लिए मैं इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना ज़रूरी समझी हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब एग्ज़ाम आपका डिटरमाइन होगा तभी होगा, और वो मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में ही होगा। और आप लोग का 100 जो है कि 11 से 1:20 PM तक आप लोग का एग्ज़ाम होता है, 140 मिनट का होता है, ये कन्फर्म होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो MCQ जो है कि आप लोग का क्वेश्चन होता है। जी हाँ, MCQ क्वेश्चन होता है, और आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और OMR सीट जो है कि आप लोग को दिया जाता है। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जो है कि क्वेश्चन दिया होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 120 जो है कि क्वेश्चन होता है। पहले इतना नहीं था, पहले ज़्यादा था, लेकिन अब 120 क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक, तो और भी आप लोग को ईजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को मिल जाएगा। मार्क्स देखिए यहाँ पे, ईच सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स विल बी 1 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और मल्टीपल रेस्पॉन्स। मतलब एक क्वेश्चन पे आप लोग का 1 नंबर आप लोग को मिलेगा, और कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश जो है कि दोनों जो है कि इसमें होगा। और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% पूछा जाएगा, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20% एंड इंग्लिश से 20% आप लोग का पूछा जाएगा। और वो आप लोग का 9, 10, 11, 12 से ही जो है कि क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन देता है, तो यही आप लोग का ऐसे ही जो है कि पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का जो है कि जनरल के जो भी होंगे उनका 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और जनरल PWD के 45 परसेंटाइल, ST SC OBC के 40 परसेंटाइल होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप लोग का मार्क होता है तो जो है कि आप लोग को जो है कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक,
अब 120 में से अगर मैं बात करूं कि 120 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक, 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होगा और 120 नंबर होगा, ठीक। तो अगर आप लोग मतलब एक एवरेज में बात करूं सारे कैटेगरी को लेके, तो अगर आप लोग का 100 से एबव जाता है, जी हाँ 100 से एबव जाता है, तो आप लोग का पूरा पूरा चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो जो है कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, अभी बहुत कम टाइम है आप लोग के पास। जो है कि जून की स्टार्टिंग में ये पेपर होगा, तो आप लोग का 2 महीना लगभग टाइम है, तो 2 महीने में अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का जो है कि गवर्नमेंट निकल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ही फ़ायदा है। आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लगेगा गवर्नमेंट में, तो उसमें एडमिशन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पैसा आप लोग का बहुत बचेगा। तो और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊँगी। कोई भी डाउट हो मेडिकल से रिलेटेड तो आप जो है कि पूछिएगा। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।